चलिए आज एक ऐसे अंधेरे सच को देखते हैं जहां पैसा, ताकत और राजनीति ये सब मिलकर कुदरत का गला घोंट रहे हैं। ये कहानी है अरावली के गायब होते पहाड़ों की। जरा सोचिए, एक पहाड़ जो करोड़ों साल पुराना है, जो दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनने से बचाता है, और आज वही पहाड़ रात के अंधेरे में गायब हो रहा है। चारों तरफ ब्लास्ट की आवाजें, ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें, और इन सब के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कानून को अपनी जेब में रखा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहाड़ जा कहाँ रहे हैं? कौन है जो इन्हें इस तरह निगल रहा है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर का कोई ढेर नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक कुदरती दीवार है, एक ढाल जो हमें रेगिस्तान की मार से बचाती है। और अब यही ढाल टूट रही है। 3.5 अरब साल। जानते हैं, अरावली रेंज लगभग इतनी पुरानी है। ये हमारी धरती के इतिहास की एक जीती जागती गवाह है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब ये हिमालय से भी पुरानी है और गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है। और पता है, इसका काम सिर्फ वहां खड़े रहना नहीं है। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। ना जाने कितने जंगलों और जंगली जानवरों का घर है। और सबसे जरूरी, ये दिल्ली एनसीआर को राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियों से बचाती है। तो सवाल ये है कि इतनी मजबूत और जरूरी ढाल को आखिर तोड़ने की हिम्मत कौन कर रहा है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है विलन की, खनन माफिया। आइए देखते हैं कि ये पूरा जहरीला सिस्टम काम कैसे करता है। अवैध खनन मतलब जब रात के अंधेरे में लालच कुदरत पर हावी हो जाता है। बिना किसी लाइसेंस, बिना किसी कानून के डर के डायनामाइट लगाकर पहाड़ों को उड़ा दिया जाता है और फिर हजारों ट्रक उस मलबे को ढो कर ले जाते हैं। अब जरा कानून और असलियत का ये फर्क देखिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि अरावली में माइनिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है, और दूसरी तरफ असलियत ये है कि हजारों ट्रक हर रात खुलेआम कानून का मजाक उड़ाते हुए निकलते हैं। तो ये माफिया काम कैसे करता है? इनका तरीका बहुत सीधा है। ये कागजों पर माइनिंग वाली जगह को खेती की जमीन दिखा देते हैं। जो अधिकारी सवाल उठाते हैं, या तो उनकी जेबें भर दी जाती हैं या फिर उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता है। और अगर कोई पत्रकार या एक्टिविस्ट सच सामने लाने की हिम्मत करे तो उसे जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। और ये सब हो क्यों रहा है? सिर्फ एक वजह से, पैसा। ये अवैध खनन का कारोबार हजारों करोड़ का है, और जब बात इतने पैसों की हो ना, तो कानून अक्सर बस एक मजाक बनकर रह जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस काले कारोबार की असली कीमत चुका कौन रहा है? हम सब। हम इसे अपनी सांसों से, अपने पानी से और अपने बच्चों के भविष्य से चुका रहे हैं। सोचिए, जब एक पहाड़ गायब होता है तो असल में होता क्या है? जमीन के नीचे का पानी सूखने लगता है, हवा में जहरीली धूल घुल जाती है, इलाके का तापमान बढ़ने लगता है, और थार का रेगिस्तान वो धीरे धीरे हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। ये तस्वीर हमारे भविष्य के दो रास्ते दिखा रही है, बहुत साफ साफ। एक रास्ता है अरावली के साथ, जो हरा भरा और जीने लायक है, और दूसरा रास्ता है अरावली के बिना, एक बंजर, खतरनाक और मुश्किलों से भरा हुआ भविष्य। और ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये आज की हकीकत बनने की कगार पर है। एक्सपर्ट्स तो साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। इससे सीधी और गंभीर चेतावनी और क्या हो सकती है? तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कोई हल है भी? क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, अरावली को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक मजबूत इरादे की जरूरत है। सबसे पहले कानूनों को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर सख्ती से लागू करना होगा। दूसरा, माइनिंग के सारे रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना होगा ताकि कोई घपला ना कर सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, हम लोगों को और मीडिया को लगातार आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे ये माफिया बोलता रहेगा। आखिर में बस एक बात याद रखनी होगी कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी की ढाल है। और अगर हम आज भी चुप रहे तो कल शायद ये पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा कि वो पहाड़ गया कहाँ।
तो असली सवाल ये नहीं है कि माफिया कितना ताकतवर है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब मिलकर उसे रोकना चाहते भी हैं या नहीं।